अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा। मित्रों, इस एपिसोड में मैं हथेली के माध्यम से जीवन साथी के गुण अवगुणों, उनके व्यवहार, दाम्पत्य जीवन में दोनों के बीच प्रेम, वैवाहिक सुख मिलेगा भी या नहीं, इन्हीं सब बातों को सविस्तार बतलाऊंगा। बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखकर आप अपने हथेली के माध्यम से इन सारी बातों को जान जाएंगे। देखिए, जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये हृदय रेखा है और ये विवाह रेखा है। जीवन रेखा सही लंबाई में हो और पूरा गोलाई लिए हुए हो, यानी ऐसे सीधी ना आकर पूरी गोलाई लिए हुए हो और इस पर कोई भी अशुभ चिन्ह, बाधा चिन्ह, बाधक चिन्ह नहीं हो तो ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग प्राप्त होता है। यदि इस पर अशुभ चिन्ह हो तो या अन्य रेखाओं द्वारा बार बार ये काटा गया हो इस पर इस तरह से, तो ससुराल पक्ष उम्मीद के अनुरूप नहीं मिलता है। तो यदि जीवन रेखा और भाग्य रेखा इस तरह से सुंदर स्थिति में हो, ऐसे इस तरह गई हो, तो पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। यदि यह भाग्य रेखा इस मस्तिष्क रेखा पर आकर यहाँ रुक जाए और हृदय रेखा की, ये जो हृदय रेखा है इसकी एक रेखा मस्तिष्क रेखा में इस तरह से आकर ऐसे मिल जाए, ऐसे जाकर मिल जाए, इसमें से कोई रेखा, और तर्जनी अंगुली, ये आपकी तर्जनी अंगुली है, ये मध्यमा अंगुली है, इससे छोटी हो तो पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाती है। यदि यह विवाह रेखा निर्दोष हो, यानी इस पर कोई बाधक चिन्ह नहीं हो, कट नहीं हो यहां इस पर, और ये बिल्कुल सीधी हो, तो जीवन साथी बहुत सभ्य और अच्छी कमाई करने वाला व्यक्ति होता है। यदि यह विवाह रेखा बिल्कुल सीधी हो, ये इस हृदय रेखा पर कोई कट का निशान नहीं हो, तो ऐसे जो जातक जातिकाएं होते हैं वे पैसों से बढ़कर अपने परिवार और जीवन साथी की खुशी चाहते हैं। यदि किसी पुरुष की दाईं हथेली में यहाँ पर दो विवाह रेखा हो इसी तरह से, और बाएं हथेली में एक विवाह रेखा हो, तो ऐसे लोगों की पत्नी उनका अधिक ध्यान रखती हैं। हालांकि दोनों के बीच विवाद होते रहते हैं। दोनों हथेली में विवाह रेखा समान हो, इसी तरह से दोनों में, यानी इस हाथ में और इस हाथ में, दोनों में समान हो, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी होते हैं उनसे बहुत अच्छा तालमेल होता है। ऐसे लोग अपने जीवन साथी को जीवन पर्यंत उनका साथ देते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ते। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा, ये विवाह रेखा है और ऐसे करके ये उठ जाए ऊपर की ओर, या ये यहां तक पहुंच जाए ऐसे,
तो उनके विवाह में काफी परेशानियां आती है, विवाह होना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे लोग यदि विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल के समान इस तरह यहां इस पर बन जाए तो व्यक्ति अपने पार्टनर से बहुत अधिक प्रेम करता है। अगर यहां पर त्रिशूल हो जाए तो बहुत अच्छा चिन्ह माना गया है। विवाह रेखा को कोई खड़ी रेखा इस तरह से ऐसे काट रही हो तो उसमें विलंब और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी विवाह रेखा शुभ नहीं मानी जाती है यदि इस पर यहां से कोई इस तरह से कट हो। अगर विवाह हो भी जाए सुखमय व्यतीत नहीं होता। यदि हृदय रेखा, ये आपकी हृदय रेखा है, इस पर यदि शुरुआत में यहां से हथेली के इस किनारे से ऐसे, ये हृदय रेखा है, ऐसे जाती है, यहां पर इस तरह से पुच्छ सा बन गई हो, ठीक है, बारीक बारीक रेखाएं, तो जीवन साथी भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति एक बार जो ठान लेता है पूरा करके ही छोड़ता है। जिनकी हथेलियों में हृदय रेखा प्रारंभ से इस तरह हथेली के एक छोर से ऐसे गई हो। यदि विवाह रेखा के समानांतर एक और रेखा चले इस तरह से, ऐसे कोई रेखा इसी तरह से चले और हृदय रेखा ये खूब गहरी हो और थोड़ी सी लाल दिखती हो, तो ऐसे जो जीवन साथी होते हैं उनको किसी और स्त्री से भी संबंध होते हैं। यदि ऐसी स्त्री जाति का होती हैं तो उन्हें किसी अन्य मर्द से संबंध होते हैं। अगर किसी युवती की हथेली गुलाबी या लालिमा युक्त हो या फिर हस्तरेखा मिलकर ये स्वस्तिक बना रही हो, ये रेखाएं मिलकर स्वस्तिक चिन्ह आप देख लीजिए कि हाथ में बनाती है, अगर बना रही हो तो पति को कभी भी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पति के जीवन में आमदनी के कई स्रोत होते हैं। जिनकी हथेलियों पर ये रेखाएं मिलकर स्वस्तिक बना रही हो। यदि किसी युवती के दाएं हथेली में तराजू हो और बाएं हथेली में बैल या हाथी जैसी आकृति दिखे तो यह बहुत शुभ संकेत है। यानी कि उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है और ऐसे लोगों को व्यवसाय में हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। और ऐसे जो जातक होते हैं वे पत्नी के भाग्य से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। यदि विवाह रेखा अंतिम सिरे पर, ये विवाह रेखा है, ये अंतिम सिरे पर दो तरह का हो जाए, यदि विवाह रेखा अंतिम सिरे पर इस तरह दो टुकड़ों में बट जाए, ऐसे कोण बनाकर यहाँ पर ये दो टुकड़ों में बट जाए, तो जीवन साथी अपने माता पिता और पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बनाता, दोनों में अनबन होता ही है और ये चलते रहता है। यदि विवाह रेखा पर यहाँ पर काला तिल हो जाए तो शास्त्र बताता है कि जीवन साथी की मृत्यु पहले होती है। यानी कि जिनके हाथ में पाई जाती है उनका जो पार्टनर होगा वो पहले मरेगा। यदि किसी स्त्री के बाएं हाथ से मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक हो, अपना बायां हाथ देखिए इस तरह से, और ये मस्तिष्क रेखा ये और ये हृदय रेखा ये दोनों एक हो जाए मिलकर, तो ऐसे पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिलते हैं।
यदि किसी स्त्री की जीवन रेखा और भाग्य रेखा साथ साथ चलती हो, जैसे ये जीवन रेखा है और इसके साथ साथ भाग्य रेखा हो गई और कोई बाधक रेखा ऐसे यूं काटती हो, तो स्त्री के जीवन में पति उसकी हर बात को काटता है। यानी कि पति अपनी पत्नी की बात को बहुत अधिक महत्व नहीं देता है। ये लंबी विवाह रेखा के साथ, ये मान लीजिए ये लंबी विवाह रेखा है और इस पर गुरु पर्वत पर यहाँ पर क्रॉस हो जाए, ये आपका गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है और ये बुध का पर्वत है। तो लंबी रेखा हो और यहाँ पर क्रॉस हो तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। यह रेखा जो है पति पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करती है। अगर विवाह रेखा लंबी हो, ठीक है, और उसका सिरा दो मुहा हो, यानी इस तरह से हो जाए या फिर इस तरह से हो जाए, तो भी पति पत्नी में वैचारिक मतभेद रहेगा ही। यदि इस विवाह रेखा का जो सिरा है, ये अंतिम सिरा, ये हृदय रेखा से इस तरह से आकर यहां छू जाए, तो व्यक्ति पत्नी से अधिक साली के प्रति आकृष्ट होता है। और यदि यह हृदय रेखा को काटकर आगे निकल जाए, तो जातक जो है अपने जीवन साथी का त्याग कर देता है। यदि यहां से ये चंद्र पर्वत है आपका, ये शुक्र है, चंद्र पर्वत से कोई रेखा विवाह रेखा में जाकर या इस भाग्य रेखा में ऐसे जाकर मिल जाए, तो व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के उपरांत होता है। जीवन रेखा के समानांतर कोई इस तरह से ऐसी रेखा इसके समानांतर यहां ऐसे अगर चलती जाए, जिसे हम धन रेखा सहायक रेखा भी कहते हैं, तो पति पत्नी का परस्पर जो संबंध होता है बहुत प्रगाढ़ होता है। अगर ये पूरा आ जाए तो पूरी जिंदगी प्रगाढ़ प्रेम दोनों के बीच होगा। अगर यह जहां तक जाए वहां तक तो निश्चय मानिए उस आयु तक वह रेखा प्रगाढ़ प्रेम का संबंध कायम करती है पति पत्नी के बीच। और यदि विवाह रेखा आगे बढ़कर ऐसे करके हृदय रेखा को इसको काटते हुए यहां जीवन रेखा में मिल जाए, तो समझिए कि तलाक की स्थिति आनी ही आनी है। यदि विवाह रेखा आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा को काटे, यानी कि इस मस्तिष्क रेखा को यहां काट दिया, ऐसे करके आया और ऐसे मस्तिष्क रेखा को अगर वह काट दिया विवाह रेखा से, या कोई रेखा उसमें आके मस्तिष्क रेखा को काट दिया, तो गृहस्थ जीवन काफी कलहकारी हो जाता है और पति पत्नी के बीच अकारण लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। यदि विवाह रेखा यह नीचे झुक गई हो, इस तरह से ऐसे झुक जाए, तो पति पत्नी रोगी होते हैं। विवाह रेखा हृदय रेखा के समानांतर चले, जैसे ये आप देख रहे हैं हृदय रेखा है और ठीक इसके बगल से यहां से चले, अधिक दूरी नहीं। देखिए ये 54 का वर्ष माना जाता है, तो इसका ये 27 आएगा मध्य, तो 27 हृदय रेखा को मिला है और इधर बुध की तरफ 27 मिलता है। तो आप देखेंगे कि अगर बीचों बीच है तो 27 में शादी होगी। अगर इसके ठीक ऊपर है आप इसको नाप ले सेंटीमीटर से। मैं इसका एक अलग से वीडियो भी जारी कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए किस वर्ष में शादी हो सकती है। तो विवाह रेखा के तरह अगर इसी तरह समानांतर कोई रेखा चलती है तो विवाह रेखा जातक जातिका के लिए बहुत शुभ होता है, चूंकि उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत पर, ये शुक्र पर्वत है आपका, और इस तरह से कोई जब चिन्ह उस पर बना हुआ है यहाँ,
और यहां से कोई रेखा जाकर हृदय रेखा को यहां इसको छू जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है। विवाह रेखा में एक शाखा नीचे की ओर हो, जैसे ये विवाह रेखा है और थोड़ा नीचे हो जाए तो जीवन साथी बहुत गप मारने वाला होता है और काफी झूठ बोलता है। यदि यह रेखा किसी जातिका के हाथ में हो तो उसका मणिबंध से यहां से कोई रेखा निकलकर और शुक्र पर्वत पर आ जाए। मान लीजिए यहां से कोई रेखा ऐसे निकली, यहां आ गई, शुक्र पर्वत पर आ गई, और इसी से वह रेखा पुनः ऐसे चली जाए शनि पर्वत की ओर यहां पर, ठीक है। तो अगर जो जातिका होगी वह वृद्ध पुरुष से विवाह करेगी, और यदि जातक हुआ तो वृद्ध महिला उसे मिलेगी। यानी कि अगर मणिबंध से कोई रेखा ऐसे करके यहां से ऐसे निकल जाए, यहां तक आ जाए शुक्र पर्वत पर, और यहां से सीधा शनि पर्वत पर चला जाए, या मणिबंध से यहां से कोई रेखा निकलकर शुक्र पर्वत पर जाए और यहां से ये सूर्य पर्वत पर चली जाए यहां, तो जो जातक कन्या हैं या जो जातक हैं वे काफी चर्चित पुरुष या चर्चित महिला से विवाह करते हैं। यहां से कोई रेखा, ये आपका जीवन रेखा है, तो जीवन रेखा से कोई शाखा निकलकर, यहां से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत यहां पर चली आए, इस अंगुली के नीचे ऐसे ऐसे, तो विवाह धनी व्यक्ति से होता है। यदि किसी जातक या जातिका के दाहिने हाथ में विवाह रेखा बुध क्षेत्र की ओर मुड़कर, ये विवाह रेखा बुध क्षेत्र ऐसे करके ऐसे ऐसे ये रेखा जाके मुड़ के और यहां पर आ जाए ये रेखा, तो ऐसे जातक या जातिका आजीवन अविवाहित रहते हैं। यदि विवाह हो भी जाए तो परिणाम अच्छे नहीं होते, विवाहोपरांत मृत्यु तक हो जाती है। यानी कि विवाह रेखा अगर ऊपर की ओर ऐसे मुड़ी हो तो विवाह का सुख नहीं मिलता है, क्योंकि विवाह होता ही नहीं है। विवाह रेखा स्वास्थ्य रेखा से स्पर्श करे तो भी विवाह नहीं होता है। यहां से एक रेखा ऐसे करके एक रेखा ऐसे जाती है, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा, बिजनेस रेखा भी कहते हैं। और यह रेखा अगर ये मुड़ी हुई विवाह रेखा में ऐसे करके जो रेखा आए और ये मुड़ के इसमें सट जाए तो विवाह सुख नहीं मिलेगा। विवाह रेखा ये नीचे होकर हृदय रेखा की ओर झुक जाए, मैंने पूर्व में भी बताया है, या इसे काट दे तो पति विधुर या पत्नी विधवा हो सकती है, या यूं कहें कि इस स्थिति में विवाह होता भी नहीं है। कई बार यदि विवाह हो भी गया तो पति पत्नी को एक दूसरे का वियोग सहना पड़ता है। विवाह रेखा इसके मध्य में यदि द्वीप बन जाए, इस तरह से कोई द्वीप इस तरह से यहां पर अगर बन जाए, इस पर द्वीप बन जाए, तो ये वैवाहिक बाधाओं का संकेत है। इस पर क्रॉस का चिन्ह हो तो संबंध विच्छेद हो जाता है। इस तरह से यहां हो, जीवन साथी का मृत्यु हो जाता है। विवाह रेखा को अगर यह क्रॉस यहां स्पर्श कर दिया तो जातक की कुंडली में यह गर्भपात का द्योतक है। इस विवाह रेखा पर काले रंग का जो बिंदु अगर हो तो यह जीवन साथी के मृत्यु का सूचक हो जाता है। जिनके हाथ की हृदय रेखा 3 भागों में बट जाए, यहाँ ऐसे एक भाग ऐसे चला जाए, एक भाग ऐसे, एक भाग ऐसे होते हैं, जिनके हाथों में इस तरह से 3 भागों में विभक्त हृदय रेखा पाई जाती है, तो ऐसे लोग किसी को धोखा नहीं देते। ऐसे लोगों को सच्चा प्यार मिलता है। इन लोगों के प्यार में कोई धोखा नहीं होता। और खास करके देखा गया है
कि यदि ये 3 भाग में यहाँ पर ऐसे ये बन जाए तो प्रेम विवाह भी हो जाता है और ऐसा व्यक्ति प्रेम में सही निर्णय लेते हैं। आशय यह हुआ कि अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत पर 3 भागों में बट जाए तो यह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। यदि हथेली में हृदय रेखा पर यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं हो, इस तरह से छोटी 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 ये हृदय रेखा पर ये रेखाएं हो, तो व्यक्ति कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह हृदय का बहुत धोखेबाज व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति निर्दयी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भरोसा नहीं कर सकते आप, और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी घबरा भी जाता है। ये मैरिज लाइन जितनी लंबी होगी और यदि यह सन लाइन को यहाँ पर ऐसे जाकर छू जाए ऐसे, तो इसका अर्थ है कि शादीशुदा जिंदगी न केवल सफल होगी बल्कि उस व्यक्ति को शादी के बाद करियर में खूब तरक्की, कामयाबी और उसका भाग्योदय होगा, उसका भाग्य चमक जाएगा। और यही लाइन अगर विवाह की रेखा ये अगर छोटी हुई तो पति और पत्नी के बीच विश्वास की कमी भी रहती है। ये इस बात का संकेत है कि इंसान की शादी थोड़ी देर से होगी, जिनके विवाह रेखा छोटी होती है। मेरा आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।